हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इनके तीनों जो प्रारूप हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक, यूपीएससी, इन सारी परीक्षाओं के लिए पार्टिकुलरली मैं यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंक के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सीरीज शुरू करने वाला हूँ। साथ ही साथ ग्रामर के सारे सेक्शंस यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो कि बिल्कुल सिलसिलेवार होंगे। और आप अगर कंटिन्यूसली इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको आपका ग्रामर सेक्शन और वोकैब सेक्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ। वजह क्या है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जब आप रटते हैं तो रट्टा मारने से कुछ होता नहीं, क्योंकि रूट वर्ड्स उसके क्लियर होते नहीं हैं। जब मैं यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की व्याख्या करूंगा तो इसमें रूट वर्ड्स आपका क्लियर होते चला जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे और किस रूट वर्ड से इन जो यानी कि वर्ड्स हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे रूट वर्ड्स के द्वारा होता है, जो कि लैटिन से लिए गए होते हैं अधिकांश। तो आइए यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरा ये दावा है कि आप अगर इन वीडियोस को पूरी तरह से देखते हैं तो दोबारा इसे रटने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आपका सारा वोकैब क्लियर होता चला जाएगा। आप इसे बड़ी ही आसानी से अंडरमाइन कर पाएंगे। ओके, इससे पहले कि इस सेशन की हम शुरुआत करें, आपसे मेरा ये, आप स्टूडेंट्स और जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, खास करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंक के स्टूडेंट, यूपीएससी के स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे एनडीए और एयरफोर्स, नेवी, इनमें शामिल होने वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको ये नोटिफिकेशंस मिल जाए। ये हाई क्वालिटी वीडियोस आपके इंग्लिश सेक्शन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को करते हैं। मेरा ये दावा है कि आपकी इंग्लिश सेक्शन को मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि जब आप किसी भी एग्जामिनेशन में, इंग्लिश बेस्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आप वहां पर बहुत ही सहज महसूस कर पाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ अबेंडन? अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, परित्याग कर देना। ओके, परंतु ये वर्ड बना कैसे, अबेंडन? ओके, अबेंडन का मतलब छोड़ देना, परित्याग कर देना, क्वाइट कर जाना। ओके, तो एब जो यहाँ पे अबेंडन में आप एब देख रहे हैं, एब का मतलब ही होता है अवे। अवे मतलब भाग, यानी कि दूर चला जाना। ओके, अबेंडन, वैंडन जो है, वैंडन का मतलब होता है टू वैन करना। ओके, तो गिव अप कंप्लीटली। ओके ओके, गिव अप कंप्लीटली, अबेंडन का क्विट हो जाएगा। यानी कि एब जहां भी लगा रहे तो आप ये समझेंगे कि एब का मतलब अवे होता है, दूर चला जाना होता है, क्वाइट कर जाना होता है। ओके, तो अबेंडन, क्वाइट। नेक्स्ट, बेनिफैक्टर, सिनोनिम्स ऑफ बेनिफैक्टर: अपोनेंट, इनेमी, सपोर्टर, ट्रेडर। तो सपोर्टर, इसका आंसर है सपोर्टर। कैसे कैसे समझेंगे? सपोर्टर मतलब सपोर्ट करने वाला, वन हु डज गुड और गिव सपोर्ट। ओके, बेनिफैक्टर। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेन, BENE, जो यहाँ पर बेन है, BENE, ये लैटिन का वर्ड है। ओके, तो बेन का मतलब ही होता है गुड, यानी कि जब भी कोई इससे सिनोनिम्स बनेगा वो अच्छाई से रिलेटेड होगा। बेनिफैक्टर अपोनेंट तो होगा नहीं, इनेमी होगा नहीं, ट्रेडर होगा नहीं, तो सपोर्टर। बेन का मतलब गुड। ओके, और बेनिफैक्टर, सपोर्टर। बेन जहां भी रहेगा आप उसे यही समझेंगे कि कुछ ना कुछ तो गुड, यानी अच्छाई से रिलेटेड ये चीज है। तो बेनिफैक्टर, सपोर्टर। नेक्स्ट,
सिनोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड सिनोनिम ऑफ कैंडिड इज डिसऑनेस्ट, शाई, फ्रैंक और साइलेंट। तो कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, उसे फ्रैंक कहते हैं। कैंडिडस, कैंडिड, कैंडिडस जो लैटिन का एक वर्ड है, कैंडिडस। ओके, कैंडिडस का मतलब होता है वाइट या प्योर, कैंडिडस का मतलब प्योर या वाइट। तो जो फ्रैंक बोलने वाला है, जो फ्रैंक बोलता है वो प्योर ही बोलता है। ओके, कैंडिड, ये जो वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है कैंडिड का, ये वर्ड कैंडिडस से, ये कैंडिडेट्स, कैंडिडस वर्ड से कैंडिड का फॉर्मेशन हुआ है। कैंडिड, कैंडिडस का मतलब प्योर होता है, जो कि कैंडिडस एक लैटिन का वर्ड है। ओके, तो आप समझ गए होंगे, जहां भी कैंडिड वगैरह लगा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कैंडिडेट से मिलकर बना है, और कुछ प्योर वाइट ऐसा कुछ होने वाला है। तो कैंडिड फ्रैंक याद रखेंगे। द सिनोनिम ऑफ डेफर। ओके, डेफर मतलब कि देर करना, डेफर मीन्स डिले, डेफर एंड डिले आर सिनोनिम्स। कैसे? डीई, डीई का मतलब डाउन, डाउन का मतलब यानी कि वो जो डिले करे, मतलब समथिंग वो जो कि नीचे की ओर जाना, डिले करना। ओके, और फेयर, एफ ई आर आर ई, एफ ई आर आर ई एक वर्ड है लैटिन से, यानी कि डाउन और फेयर से मिलकर के बन गया डीफर। ओके, तो डीफर का मतलब डिले करना, फेयर का मतलब होता है कैरी, कैरी करना। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का मिक्सअप, ये वर्ड जो है वो यहाँ पर है डिले। ओके, नेक्स्ट, इलोक्वेंट, एलोक्वेंट, रूड, टॉकेटिव, फ्लुएंट, साइलेंट। एलोक्वेंट का मतलब भी होता है, इलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट। ओके, फ्लुएंट स्पीकर, जैसे हम कहते हैं ना, राम इज फ्लुएंट स्पीकर, वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेता है, तो वी कैन से दैट ही वाज टॉकिंग फ्लुएंटली। फ्लुएंट, ई, यहाँ पर आप देख रहे हैं ई, ई का मतलब आउट। ओके, और एल ओ क्यू यू आई, लोकी, लोकी का मतलब होता है स्पीक, आउट मतलब कि बहुत फास्ट। ओके, लोकी, लोकी मतलब स्पीक, जो बहुत ही फास्ट स्पीक करता है। ओके, बहुत ही आउट, आउटस्टैंडिंग जिसके स्पीकिंग सेक्शन है, वो ई आउट, लोकी। ओके, एल ओ क्यू क्यू यू आई, लोकी, स्पीक, यानी लोकेशियस भी से बोलते हैं, लोकेशियस, फ्लुएंट या टॉकेटिव, फ्लुएंट, बहुत फास्ट बोलना। नेक्स्ट, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मीन्स वीक। ओके, कैसे ये वर्ड बना, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। फ्रेगाइल एक लैटिन का वर्ड है, फ्रेगिलिस, फ्रेगिलिस से बन गया है फ्रेगाइल। फ्रेगिलिस का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, जो बड़ी ही आसानी से टूट जाए, वो फ्रेगिलिस। फ्रेगिलिस जो है वो लैटिन का एक वर्ड है, फ्रेगिलिस से बन गया फ्रेगाइल, और फ्रेगाइल का सिनोनिम्स हो गया विक, डब्ल्यू ई ए के। ओके, डब्ल्यू ई ए के। नेक्स्ट, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस क्लास वेरी मच। आपके जो वोकैब सेक्शन है ये बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि आप लैटिन से जुड़े जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो रूट वर्ड्स होते हैं जिनसे इनका, इन वर्ड्स का निर्माण होता है, आप उसे ही क्लियर करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रीम, ग्रीम का मतलब हार्श। ओके, कैसे ग्रीम का
ग्रीम का मतलब होता है ग्रीम, ग्रीम, फियर्स, FIERCE, फियर्स या क्रूअल। ओके, क्रूअल, क्रूअल या फियर्स यानी कि खतरनाक। ओके, ग्रीम का मतलब होता है, तो ये हार्श, हार्श का मतलब ही क्रूअल या फियर्स ही होता है। ओके, नेक्स्ट, इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब बर्न, जल जाना, इग्नाइट करना या जला देना दोनों एक ही चीज है। इग्निश, IGNIS, इग्निश, लैटिन में इग्निस का मतलब क्या होता है? फायर। ओके, इग्निश का मतलब फायर होता है। तो इग्निश से बन गया क्या? इग्नाइट, और इग्नाइट का मतलब होता है बर्न। तो इग्निश वर्ड को आप याद रखेंगे, इग्निश का मतलब फायर, इग्निश से बन गया इग्नाइट, और इग्नाइट का सिनोनिम बर्न। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चंस का सेट यहाँ पर दिया गया है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, पूछे गए हैं पहले भी। आप जब सेट प्रैक्टिस करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, या जब मैं सेट प्रैक्टिस लाऊंगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंप्लीट सेट प्रैक्टिस लाऊंगा, तो आप इसमें इन वर्ड्स को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप इसे बड़ी आसानी से वहाँ डील्स कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट, जस्टिफाई। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जस्टिफाई? ओके, जस्टिफाई का मतलब एक्सप्लेन करना। जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन बोथ आर सिनोनिम। अब एक वर्ड यहाँ पर आपके आ रहे हैं, जस्टस, जस्टस, जस्टस लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट या लॉफुल, जो लॉ के अकॉर्डिंग काम करे वो है जस्टिस। जस्टिस वर्ड का मतलब होता है राइट या लॉफुल। ओके, तो जस्टिस से बन गया जस्टिफाई, और जस्टिफाई का मतलब एक्सप्लेन, राइटली एक्सप्लेन, किसी चीज को राइटली एक्सप्लेन करने की प्रक्रिया को जस्टिफाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, किंडल। किंडल, किंडल का मतलब ही इग्नाइट ही होता है। जब हम आग लगा देते हैं, ओके, तो या इग्नाइट कर देते हैं, दोनों जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इग्नाइट, किंडल और इग्नाइट, जैसा कि अभी पहले देखा आपने, इग्नाइट मीन्स बर्न, इग्नस से इग्नाइट का निर्माण हुआ, लैटिन वर्ड। और नेक्स्ट, किंडल, इग्नाइट। किंडल का मतलब होता है टू सेट फायर, आग लगा देना। ओके, इग्नाइट कर देना। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग को बुझा देना। डिले का मतलब देर, पुट ऑफ। नेक्स्ट, लेमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज लेमेंट। लेमेंट एंड mourn, the synonym of lament is mourn. Okay, मतलब कि दुख मनाना, लेमेंट और mourn। लेमेंट का मतलब दुख, दुख की स्थिति जो होती है उसे लेमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है, लेमेंटम, लेमेंटम। ओके, लेमेंटम का मतलब होता है वीपिंग, वीपिंग, लेमेंटम। और लेमेंटम से बन गया ये वर्ड लेमेंट, और लेमेंट का सिनोनिम्स हो गया मॉर्न। मॉर्न का मतलब दुख, दुख की स्थिति को मौन कहते हैं। ओके, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप इस क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं, और मिस्टिफाई एक अगला वर्ड
व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मिस्टिफाई? क्लैरिफाई, पजल, एक्सप्लेन और सॉल्व। ओके, मिस्टिफाई, पजल, मिस्टी, मिस्ट्रियस, है ना। आप ऐसे भी देखते हो कि ये एक मिस्ट्री है। ओके, ये एक पजल है। तो ये एक वर्ड से एक ग्रीक का एक वर्ड है, कौन सा? मिस्ट्स, MYSTES, मिट्स। अब मिस्ट्स का मतलब होता है कंफ्यूज। ओके, कंफ्यूज हो जाना। मिस्ट्स से बन गया मिस्टिफाई, और मिस्टिफाई का मिस्ट्स का मतलब होता है कंफ्यूज होना, कंफ्यूज होना। पजल तो आप जानते ही हैं कि कंफ्यूजिंग कंडीशन को, कंफ्यूजन को ही पजल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, न्यूट्रल। न्यूट्रल, अनबायास्ड। न्यूट्रल मीन्स अनबियास्ड। जहां पर भी ये आए, एन ई, एन ई का मतलब ही होता है नॉट, रूट वर्ड एन इक्वल टू नॉट। ओके, और एक और यहाँ पर देख रहे हैं आप अटर, UTR, UTER, ये एन ई प्लस अटर, अटर का मतलब आइदर, आइदर, यानी कि नॉट टेकिंग एनी साइड, मतलब किसी का साइड नहीं लिया जा रहा है। ओके, तो ये जो है वो अनबियास्ड, अनबियास्ड का मतलब होता है तटस्थ, न्यूट्रल, जो किसी का साथ नहीं ले। ओके, तो आप ये देखे, आपने देखा कि एनी, न्यूट्रल, नॉट, किसी का साथ नहीं, अटर, आइदर, नॉट टेकिंग साइड। ओके, किसी का साथ साथ नहीं लेने वाला, न्यूट्रल। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको हिंट्स मिल जाएंगे। रूट वर्ड से हमें वोकैब को क्यों क्लियर करना चाहिए? इसलिए कि जब रूट वर्ड्स के बारे में हम डिफाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम एग्जामिनेशंस में शब्दों को देखते हैं, ओके, वोकैब को देखते हैं, तो रूट वर्ड्स अगर हम पढ़े हुए होते हैं, तो उससे हमें ये हिंट्स मिल जाता है कि इसका मतलब ये होने वाला है। ओके, तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर मतलब छुपा देना, हिडन। कैसे कैसे ये बना ऑब्सक्यूर? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ड है ओ बी। ओके, ओ बी का मतलब होता है ओवर, ओवर, ओ बी मीन्स ओवर। और एक और है अस्क्यूर, ACURUS, ACURUS, अस्कर्स का मतलब होता है कवर्ड। ओके, ओ बी, ओवर, अस्कर्स, अस्कर्स से बन गया अस्क्यूर। तो ओवर कवर्ड, जो ओवर कवर्ड होता है वो हिडन ही होता है। ओके, इन सारे वर्ड्स को आप अंडरमाइन करेंगे। ओ बी, ओवर, अस्कर्स, ACURUS, अस्कर्स मीन्स कवर्ड, पूरी तरह से ढका हुआ। ओके, हिडन। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, परीक्षाओं में बहुत बार इसका रिपीटेशन मैंने देखा है, इसलिए ऐसे वर्ड्स के, ऐसे इंपॉर्टेंट वो कैब का सीरीज में आपके सामने लेकर के आया हूँ, बिल्कुल सिलेक्टेड। पेरिलस, ओके, डेंजरस। पेरिलस मीन्स, पेरिलस, डेंजरस। ओके, कैसे निर्माण हुआ? रूट वर्ड पेरिल, पेरिक्युलम। ओके, इसका रूट वर्ड जो है पेरिक्यूलम, पेरिक्युलम से बन गया पेरिलस। पेरिक्युलम का मतलब ही होता है क्या? डेंजर। ओके, लैटिन का वर्ड है पेरिकुलम, पेरिकुलम मतलब डेंजर, पेरिकुलम से बन गया
क्या? पेरिलस और पेरिलस इज द synonyms of dangerous. ओके. क्विल. क्विल. ओके. क्विल सप्रेस, किसी को दबा देना. क्विल करना, सप्रेस करना. ओके. क्विल, ये इस वर्ड से इसका निर्माण हुआ है. ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है क्वेलन. ओके. क्वेलन से क्विल का निर्माण हुआ है. इसका मतलब होता है टू किल, किसी को किल करना, या पुट डाउन, किसी को नीचा दिखाना. ओके. मतलब समथिंग एनोइंग. ओके. CWELLAN, CWELLAN, क्वेलन, टू किल या पुट डाउन. और इससे बन गया ये क्वेल. और क्विल का सब ये जो सिनोनिम्स हो गया, ये सप्रेश हो गया. क्विल का मतलब दबाना या सप्रेश करना, एक ही बात. रिलक्टेंट. रिलक्टेंट, विलिंग, ईगर, अनविलिंग. रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग, अनिच्छा. ओके. एक दो वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, री प्लस एक उसके और लक्टेंट है. तो री का मतलब ही होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट, समथिंग अपोजिट. और ल्यू, लिक्टेरी, लिक्टेरी. ओके. लिक्टेरी से लिक्टेंट बन गया है. तो लिक्टरी का मतलब होता है स्ट्रगल करना. इसका मतलब स्ट्रगल होता है. लिक्टेरी का मतलब किसी के विरुद्ध स्ट्रगल करना, यानी कि अनिच्छा जाहिर करना. तो रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग. री और लिक्टेयर. ओके. लिक्टेरी, लिक्टेरी, ये आई है. ओके. री प्लस लिक्टेरी, अगेंस्ट प्लस स्ट्रगल, किसी के अगेंस्ट स्ट्रगल करना, दिस इज अनविलिंग. सो द synonyms of reluctant is unwilling. Okay. Next, skeptical. What is the synonyms of skeptical? Doubtful. Skeptical means doubtful. Okay. कैसे बना? स्केप्सिस एक वर्ड है, स्केप्सिस. स्केप्सिस का मतलब होता है, ये ग्रीक का वर्ड है, इंक्वायरी करना. इंक्वायरी या डाउट. इंक्वायरी या डाउट. तो स्केप्सिस से बन गया, क्या बन गया? स्केप्टिकल. और स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल. ओके. डाउट है ही है. स्केप्सिस का मतलब ही होता है इंक्वायरी या डाउट. तो स्केप्टिकल एंड लेटर द synonyms of skeptical is doubtful. ओके. ट्रायम्फ, सत्य की विजय होती है. ओके. ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ, आप जानते हैं. सत्य मेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ. तो ट्रायम्फ का मतलब विक्टोरी. ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री. एक वर्ड है ट्रायम्फस. ओके. ये लैटिन का वर्ड है. ट्रायम्फस एक लैटिन का वर्ड है, जिसका मतलब होता है विक्टोरी. ओके.
तो या ग्रेट विन, विक्टरी, ग्रेट विन, तो ट्रायम्फ मीन्स विक्टरी। ओके। तो दोस्तों, ये जो क्लास था सिनोनिम्स पर आधारित, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत ही आवश्यक अंग, जब भी आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं और वो एग्जामिनेशन अगर इंग्लिश लिटरेचर पे आधारित होती है, तो आपको वहाँ पे दो सेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक सेक्शन तो है इंग्लिश ग्रामर का, और दूसरा सेक्शन होता है वोकैब वोकैब का। वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह वगैरह चीज़ें आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो 50% इंग्लिश में, 50% तो ग्रामर होता है, ओके, और 50% जो है वो कैब होता है। ग्रामर की तैयारी अगर आप करते हैं तो 50% आपका सेक्शन क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरा 50 का 50% जो है वो अगर वोकैब आपकी थोड़ी सी भी कमज़ोर वोकैब का सेक्शन अगर रहा, तो आप इसमें कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर क्वालिफाई कर भी गए तो आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रामर का सेक्शन के साथ साथ वोकैब का सेक्शन पढ़ा जाए, और वोकैब भी वैसे नहीं, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ट्रेडिशनल तरीके से आप वोकैब पढ़ेंगे तो कभी याद नहीं कर पाएंगे, वो आप अंडरमाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके। जिस तरीके से मैं वोकैब आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश नहीं बल्कि ये दावा कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वोकैब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसी तरह से पढ़ते रहें। आप इसका बार बार प्रैक्टिस करें। एक बार आप इस वीडियो को देखें, दोबारा इसे प्रैक्टिस करें। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि आपका वोकैब का सेक्शन कुछ ही दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।